जागृत खत्म हो जाता है, सो गए तो जो सुषुप्त शयन की अवस्था है, जो स्वप्नावस्था है, वो सही है कि ये सही है? बताइए। कहीं ऐसा तो नहीं हम ये स्वप्न देख रहे हैं, कथा हो रही, बैठे सब मुड़ मुड़ा के ये सही में है कि स्वप्न हो रहा है? बताओ। ये स्वप्न हो सकता है और जो स्वप्न में हम देखते हैं वो सही हो सकता है। अच्छा, अभी के लिए स्वप्न झूठा है और स्वप्न में चले गए तो ये सब झूठा है, ये सब रहता है क्या? बोलो भाई, ये सत्य है कि वो सत्य है? अष्टावक्र ने कहा और ना वो सत्य है। प्रकाश सत्य कौन है? वो जो लोग बोले जो दोनों को देख रहा है, जिसने स्वप्न को भी देखा, स्वप्न काल में भी जो रहा और जो अभी जागृत अवस्था में भी देख रहा है, वो सत्य है। बात समझ में आ गई? जो आत्मा है वो स्वप्न में भी जागती रहती है कि सो जाती है? बोलो। आत्मा नहीं सोती भैया, शरीर सो जाता है। आत्मा तो उस समय स्वप्न दशा को भी देखती रहती है, स्वप्न है। तभी तो जागने के बाद व्यक्ति को याद आता है कि हमने ऐसा स्वप्न देखा। जागने में आता है ना। तो आत्मा उस समय जाग रही थी, देख रही थी स्वप्न को। और अभी आप जो सुबह से आप तक जो कुछ किया आपने, वो याद है कि नहीं? ज्यादा नहीं, कुछ कुछ तो याद है। पहले चाय पी, उठे, ये वो जो भी किया है। तो वो सत्य है जो स्वप्न को भी देखता है और जागृत को भी देखता है, वो सत्य है। ना ये सत्य है ना वो सत्य है। सत्य कौन है? बोले आत्मा है। इससे भिन्न जो कुछ है वो सब क्या है? माया है। और गो गोचर जहलो मन जाई सो सब माया। बोलो यार, रामायणी लोग हैं यहाँ पे, जानो भाई। रामायण पढ़ते हो ना आप लोग? हमको ज्यादा रामायण का ज्ञान नहीं है, हम रामायणी नहीं है, परंतु जो सुन लिया है। गो माने इंद्रियां, गोचर माने विषय, और जहां तक मन जाता है वो क्या है? माया है। जो देख रहे हो, सुन रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, ये सब किस में हो रहा है? बताओ। परमार्थ में हो रहा है क्या? नहीं, ये सब माया में हो रहा है। कौन सा जीवन जी रहे हैं आप लोग? अध्यात्म का जी रहे हैं कि माया का? बताओ यार, गोपाल बालपुर वालों, आज बता दो ईमानदारी से। माया में जी रहे हैं कि नहीं? मैं अरु मोर तोरते माया। हाँ, बेटी आई है मेरी बेटी आई है, अब बन रहा है, छन रहा है, खा रहे पी रहे। नाती आया है, नानी नानी कहता है। ये माया है कि नहीं है? बोलो। तो माया में जी रहे हो कि परमार्थ में जी रहे हो? माया में। तो मैं अरु मोर तोरते माया, और माया वो है जो होती नहीं है, प्रतीत होती है। तद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। अब महाराज और सुन लीजिए, ये हो गया माया का विवेचन। एक में ब्रह्म, दूसरे में माया। अब भूतों की बात। यथा महांति भूतानि भूते स्वच्छा बचे सुनु प्रविष्टा न प्रविष्टानि तथा तेसु न तेस्वहम। कहा ये जो महत्त्वादि हैं। अब आप उस बात को समझोगे जब मैं सीधी बात बता दें आपको। प्रकृति, उससे महत्तत्व, उससे अहं तत्व, उससे फिर पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्रा भी कोई नहीं जानता, मैं कह देता हूँ गारंटी से, इसलिए मैं कहता हूँ मैं आपको क्या सुनाऊं। सीधी बात, कभी समझ ना हो तो बैठना। तो ये जो पंचभूत हैं, इनमें मैं प्रविष्ट हूं, प्रविष्ट नहीं होने के बाद भी प्रविष्ट हूं। जैसे आप घर बनाते हो, घर में रहने लगते हो, और बना के छोड़ दो वैसे भूत खाना लगता नहीं लगता, और रहते हो तो उसमें चहल पहल रहती है। तो ऐसी भगवान ने सृष्टि बनाई और तत्सृष्टा तस्मिन्नेव प्राविशत। ये संसार बना करके भगवान इस संसार में प्रवेश कर गए। तो ये जो चेतना दिखाई दे रही है, जो प्रियता दिखाई दे रही है, अस्थि भाति प्रिय, ये तीन चीजें जो है आत्मा में। अस्थि माने है, भाति माने ज्ञान में, प्रति, और प्रिय अच्छा लगना। आत्मा ही अच्छी लगती,
सबसे प्रिय कौन है संसार में पता है? सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? सच्चाई बताऊं? सब अपनी आत्मा से करते हैं। लिखा है उपनिषदों में, नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। पति की प्रसन्नता के लिए पति प्रसन्न प्रिय नहीं होता है, अपितु आत्म प्रसन्नता के लिए पति प्रिय होता है। नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रः प्रिय भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रिय भवन्ति। पुत्रों की प्रियता के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते हैं, अपितु आत्म प्रसन्नता के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। आपको प्रसन्न करते हैं पुत्र तो प्रिय है, और नहीं करेंगे तो मित्र, पत्नी, पति, धन। यदि चोर आ जाए और कहें भैया दो चीजें हैं, या तो धन दे दो या प्राण दे दो, तो क्या दोगे बताओ? धन दोगे कि प्राण? तो सबसे ज्यादा प्रेम व्यक्ति खुद से करता है, बाहर की चीजों से कम करता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। एक बार हम जलहरी घाट में थे, हमने देखा कि कुछ लोग नाव से उस पार गए, बड़ी पिकनिक बना रहे खा रहे हैं, और वहां गहरा पानी था, बहाव ज्यादा था। एक लड़के का पैर फिसल गया और तेज धारा में डूब गया। कहने लगा, अब उसके परिवार के लोग, माता पिता भाई बंधु किनारे किनारे दौड़ रहे, तो चिल्ला रहे थे दूसरों को, बचाओ बचाओ। अरे तुम नहीं कूद रहे, दूसरा क्यों कूदेगा? यदि उसको चाहते होते तो कूद नहीं जाते। मैं समझ गया, कोई चाहता, सब अपने आप को चाहते हैं। बोला वृंदावन बिहारी लाल की ये भागवत है, समझे? प्रविष्टान प्रविष्टानी न तेसु न तथा तेसु न तथा तेसु न तेसु हम एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुना। आत्मनः, आत्मा के जो जिज्ञासु हैं उनको यही जानना चाहिए। क्या क्या जानना है? ब्रह्म को जानना है, माया को जानना है और जगत को जानना है। क्या जानना है? ब्रह्म को जानो, किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतं च किम प्रोक्त, मदिदेवम किम उच्यते, अधियोग्यो क्या है? किम प्रोक्त अधिदेवम किम उच्यते। ये जानने की जिज्ञासा का विषय होना चाहिए। ब्रह्म है क्या? जान लिया? नहीं जाना। कहा उसको जाने बिना यदि मर गए तो आत्महत्या का पाप लगेगा, सबसे बड़ा पाप होता है। आत्मा हन गति जाहि नहीं लिखा? सबसे बड़ी हानि यदि उसको नहीं जाना तो सबसे बड़ी हानि हो गई। इसलिए उसकी जिज्ञासा करो। किसकी? बोले अन्वय और व्यतिरेक से, जो सर्वत्र है, जिसके बिना कुछ नहीं है और जिसके रहमा को ही जानना चाहिए। यही 4 श्लोक वाली भागवत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बढ़िया बात सुनाई कि नहीं सुनाई? ताली बजाओ जरा, खुद बजवा लो ना। हाँ, ना बजाओ, भूल जाओ तो बजवा लो, अच्छी लगती है। जब ताली बजे किसी वक्ता का खुश हो जाता है। मैंने बहुत बढ़िया प्रवचन सुनाया, परंतु इस प्रवचन को सीखने में हम लोगों ने बहुत पापड़ बेले जो आपको सुनाया। और अच्छा गहराई से समझना है तो फिर कभी आओ, सत्संग करो। आइए, भागवत में 10 विषयों का वर्णन है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति, मनवंतरी शानु कथा, निरोध और मुक्ति आश्रय। और महाराज 10वां स्कंद जो है वह निरोध स्कंद है, जिसमें चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, ये सुनाए बिना इनका उल्लंघन करते हुए सीधे हम लोग 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जल्दी जन्म कर देंगे, घबरा तो नहीं रहे आप लोग? अरे खूब सोने को मिला है। हमने तो कहा था कोई नहीं आएगा, हमारे यजमान आ जाएगा तो इन्हीं को सुना देंगे, और यही नहीं आएगा तो दूबा का एक यजमान बना। ना सुनो तो मन में लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ
लोग समझ नहीं पा रहे, इसलिए मैं मूर्ख हूं। माता जी कहते थे हमें तो 12 के बाद होता है, मैया को तो सोना नहीं, ये भजन करता है। मन माता हम लोगों को तो सोना है। आगे जो खाई पी नहीं रहा उसको सोने की भी जरूरत नहीं है। कैसे कैसे भीड़ थी, अपार भीड़, लाखों लोग निकल नहीं सकते इस जगह बैठे। अब वो कथा कहते थे पहले तो 3 बजे शुरू करते थे दिन में और चलती थी रात के 12 बजे तक कृष्ण जन्म के दिन। अब बताइए आप कितने घंटे हो गए? 3 बजे से 12 बजे 9 घंटे हो गए ना। एक आसन से बैठ करके महाराज ना वो हिले डोले, बोलते रहे, ना उनके संगी साथी। हमारे लोग तो उठ के चले जाते हैं, समझ में आता है उनका खाना है, पेशाब करना है, परंतु उनके संगी साथी कहीं नहीं हटे और हम फंसे हुए तो हम भी सुनते रहे। जब 12 बजे